नमस्कार। वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। हम वायु प्रदूषण से खुद को कैसे बचाएं और वायु प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है, आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। यदि हम देखें तो 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 16.7 लाख यानी कि 16,70,000 लोगों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण के कारण देश के 2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान भी हुआ। तो यह जानकारी केंद्र की जो संस्था है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट में सामने आई है। लेकिन क्या ये आंकड़े हमारे लिए कुछ मायने रखते हैं? तो इनको जानने की जरूरत है। यदि हम देखें तो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार समेत भारत का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय से लगातार वायु प्रदूषण की चपेट में है। बारिश के दिनों को यदि छोड़ दिया जाए तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में रहने वाले लोग लगभग पूरे साल प्रदूषण की मार झेलते रहते हैं। यदि हम इसको साधारण शब्दों में कहें तो लोग इस समय जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो स्वस्थ लोगों को भी बीमार बना सकती है और पहले से बीमार लोगों के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकती है। तो प्रदूषण से हुई मौत, आखिर इसका क्या मतलब है? यदि हम बात करें, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने जो अपनी अभी हालिया जो रिपोर्ट दी है उसमें बताया है कि भारत में लगभग 16,70,000 लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण 2019 में हुई है। तो वायु प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया गया है इतनी मौतों के लिए इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि घरेलू वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों में 1990 से 2019 तक 64% की कमी आई है। लेकिन इसी बीच हवा में मौजूद प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों में 115% का इजाफा हुआ है। शोधकर्ताओं की एक रिपोर्ट में लोगों की मृत्यु, उनकी बीमारियों और उनके प्रदूषित वातावरण में रहने की अवधि का अध्ययन किया गया। और यह पहला मौका नहीं है जब किसी रिपोर्ट में ये सब बताया गया है कि वायु प्रदूषण हानिकारक और जानलेवा है। लेकिन यह पहली बार है जब सरकार ने वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों और आर्थिक नुकसान के सटीक आंकड़े जनता के सामने रखे हैं कि वायु प्रदूषण से किस प्रकार कितनी मौतें हुई हैं और आर्थिक तौर पर उसका कितना नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताती है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वायु प्रदूषण से होने वाली मौतें, बीमारियां और आर्थिक नुकसान की वजह से भारत का साल 2020 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का सपना भी टूट सकता है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह रिपोर्ट जन आंदोलन को जन्म देगी या दूसरी अन्य रिपोर्ट्स की तरह ही भुला दी जाएगी। तो वायु प्रदूषण का खतरा कितना संगीन है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 में जितनी भी मौतें प्रदूषण की वजह से हुई हैं उतनी मौतें सड़क दुर्घटनाओं, आत्महत्या और आतंकवाद जैसे कारणों को भी मिलाकर नहीं हुई। ICMR की रिपोर्ट यह भी बताती है कि साल 2019 में हुई इतनी सारी मौतों के लिए वायु प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर इस स्तर पर आकर भी सरकार और समाज की ओर से सही कदम नहीं उठाए गए तो क्या होगा? आम लोग आखिर क्या कर सकते हैं इसके लिए? लोगों में जागरूकता खतरे को कम कर सकती है, इसका समाधान जागरूकता हो सकती है, क्योंकि आगे चलकर हमें जो कदम उठाने हैं वो काफी सख्त होंगे। अगर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर हम इन बड़े कदमों के प्रति समर्थन नहीं जुटा पाएंगे तो यह समस्या का हल जानते हुए भी उसे जो असली जामा पहनाना काफी मुश्किल होगा। तो क्या भारतीय कानून प्रदूषण से हमें बचा सकते हैं? इस सवाल के साथ ही प्रदूषण पर जो जारी बहस है धरातल पर उतर आती है, क्योंकि अगर कोई भी शख्स आपको शारीरिक या मानसिक स्तर का नुकसान पहुंचाता है तो भारतीय कानून के तहत उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया जा सकता है। लेकिन क्या प्रदूषण के मामले में ऐसा करना संभव है? क्या प्रदूषण के मामले में आप किसी शख्स, संस्था या सरकार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दाखिल करा सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं? वायु प्रदूषण के मामले में ऐसा करना काफी मुश्किल है।
भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1981 में एक एयर एक्ट लागू किया गया था, लेकिन ये कानून इतना मजबूत है कि ये इस बात से तय हो जाता है कि पिछले 40 साल में इस कानून के तहत दर्ज किए गए जो मुकदमे हैं उनकी संख्या 9 के बराबर है, जबकि पिछले 40 वर्षों में भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब वायु प्रदूषण को लेकर न्यायिक स्तर पर शिकायत समाधान प्रक्रिया आसान और त्वरित नहीं हो जाती, सरकारी अमले में एक उदासीनता है और आम लोगों के पास क्या विकल्प शेष है। तो इसलिए जब तक वायु प्रदूषण के मुद्दे को चुनावी राजनीति से नहीं जोड़ा जाता, तब तक सरकारी तबके से सक्रियता की जो उम्मीद है वो बेईमानी सा लगता है।